हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये गुरुवार के दिन का वीडियो है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो मैं 5:15 बजे उठी थी और झाड़ू लगाया, पानी पिया और फिर से वही किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे ना घी का डब्बा मैं रख रही हूँ गैस पे, घी मेल्ट होने के लिए। तो ये घी ना बहुत पुराना हो गया, मतलब काफ़ी दिन हो गया है। और जब घी ज़्यादा पुराना हो जाता है ना तो उसमें थोड़ी सी स्मेल आने ज़्यादा लगती है, मतलब खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि नया जो तुरंत हम बनाते हैं वो घी खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वाले जब ज़्यादा पुराना हो जाता है ना तो मैं क्या करती हूँ कि जो है पूजा घर में उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो अभी जो है पूजा घर में भी मतलब डब्बे में घी भरा हुआ है, क्योंकि ठंड में तो हम तिल का तेल ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पूरा जमा हुआ है, वो इस्तेमाल होता नहीं है, तो वो भी भरा है। तो इसको ना मैं दूसरे डब्बे में वो करूँगी। और इसमें जो कल घी बनाया है, अब उसके लिए जगह नहीं है, कोई डब्बा नहीं है, तो इसी वाले में मैं डालूँगी। तो बस मेल्ट होने के लिए रख दिया और एक तरफ चाय भी रख दी और आ गई हूँ ब्रश करने। तो बस ब्रश किया, उसके बाद मुँह धोया और अभी थोड़ा सा ना वो मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के। तो सुबह सुबह अगर हम थोड़ा सा अपना फेस धो के, हाथ मुंह धो के कोई क्रीम या जो कुछ भी लगाते हैं लगा लेना, तो एक फ्रेशनेस आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। तो बस मैं यहाँ पे ऑयल लगाती हूँ। मैं तो रात को ही लगा लेती हूँ, सुबह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी इतनी ठंड हो रखी है ना कि रात को मुंह धोने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तो अभी सुबह मैंने लगा लिया है, तो अभी बिल्कुल फ्रेशनेस आ गई है और फिर से जो है तैयार होके आ गई हूँ अपने काम पे। तो बस इधर चाय रखी है, तो अब अदरक वगैरह कूट के गई थी, तो उतने देर में चाय उबलने लगी और इधर ये घी हो गया है, तो इसको भी रख दे रही हूँ। तो इसको मैंने सुबह सुबह इसलिए रखा ना कि इसको पूजा के लिए इस्तेमाल करना है, और पूजा के लिए बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें ही सही रहती हैं। अभी खाना वगैरह स्टार्ट कर दूँगी बनाना, तो फिर जो है ये गैस जो है जूठा हो जाता है। तो चाय बनने के बाद तुरंत पापा को चाय दिया और इधर जो है निमोना डाल दी हूँ। तो वही देने के बाद तुरंत चीनी डाली और एक तरफ निमोना की भी तैयारी कर दी। अभी हम लोगों ने चाय नहीं पी है, तो बस निमोना डाल दूँगी, मसाला वगैरह सब कुछ डाल दूँगी, ये भूनते रहेगा। तो अभी ना कोई उठा नहीं, ये नहीं उठे हैं, मतलब पापा उठे हैं, उनको चाय मैंने दे दिया, ये अभी नहीं उठे हैं। तो सुबह मैं कोशिश करती हूँ ना कि मतलब हम लोग साथ में ही चाय पिएं। ऐसे तो पूरा दिन मतलब या इसके बाद जो है इतना टाइम नहीं रहता, अकेले ही चाय पीनी होती है। सुबह भी कभी ये भी हो जाता अकेले अकेले भी पीना पड़ता है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि सुबह वाली चाय हम लोग साथ में ही पिएं। तो मसाला डालने के बाद इधर घी को भी तुरंत मैंने एक डब्बे में छान लिया है और इसको ना बर्तन धोते समय धुल दूँगी डब्बे को। तो फिर इसमें जो कल का घी बनाया हुआ है उसको ट्रांसफ़र करूँगी। तो एक इससे पहले का एक डब्बा मेरा 1 डेढ़ केजी का है शायद, स्टील का, वो पूरा भर गया है घी का। ठंड में ना घी थोड़ा सा ज़्यादा बन भी जाते हैं, क्योंकि मलाई मोटी पड़ती है। जबकि मैं फ्रिज में दूध नहीं रखती हूँ इस टाइम पे, बाहर ही अलमारी में ही रखती हूँ, फिर भी अच्छी खासी मलाई पड़ जाती है। तो बस घी रख दिया और इधर जो बर्तन वगैरह बास्केट में थे इनको भी लगा दे रही हूँ। तो ये है ना कि अगर हम जल्दी उठ जाते हैं ना तो एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं। और वही है, आजकल तो लेट भी हो जाता है मुझे, जैसे कभी 5:30 5:45 हो जाता है, ऐसे भी टाइम हो जाता है। तो बस मैं जल्दी जल्दी खाना ही बना पाती हूँ, बाकी और कोई काम नहीं कर पाती हूँ बीच में। तो सारा बर्तन वगैरह लगाने के बाद अभी यहाँ पे चाय छान ली है और लेके चल रही हूँ। अभी ये सोई हैं, तो बस चल रही हूँ, उनको भी कहूँगी उठने के लिए और साथ में चाय वगैरह ही पियेंगे, क्योंकि मसाला भुन ही रहा है और अभी 7 भी नहीं बजे हैं। तो बस चाय पीने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ चाय पी के। तो अभी जो है चावल रख दे रही हूँ। तो अभी टाइम 7:05 के करीब हो रहा था। तो मैं ना टाइम बिल्कुल सुबह जो है घड़ी पे ही मेरी नज़र रहती है कि टाइम ज़्यादा है कम है, तो बस काम उसी हिसाब से होते हैं, स्पीड उसी हिसाब से काम की चलती है।
तो चावल रख दिया और इधर अभी अपने लिए ड्राई फ्रूट जो भिगाती हूँ उसको फिर खा लिया मैंने, क्योंकि ये भी ना मतलब सुबह सुबह ना चाय तो वैसे नहीं पीना चाहिए, कुछ खा के ही पीना चाहिए, लेकिन वही है कि उतना समय नहीं रहता है खाने का, और चाय का एक वो रहता है ना तलब जैसे, और ठंड में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने खाया, आटा वगैरह लगा लिया, और इधर फिर से चाय रख दी है पापा के लिए, और ये ब्रेड सेक रही हूँ तन्मय के लिए। तो तन्मय भी अभी मतलब जस्ट वही छुट्टी चल रही है तो थोड़ा सा लेट ही उठता है, थोड़ा सा क्या काफ़ी ही लेट उठता है, तो उसको ब्रेड चाहिए था। अभी मैं ब्रेड सेक ही रही थी तब तक ये नहाने भी चले गए, तो बीच में मैंने रोक के पहले रोटी इनको बना के दे दिया, फिर से अभी जो है ब्रेड में वही मेयोनीज लगाया है सिर्फ, और कट करके दे रही हूँ। तन्मय से बोल दिया था कि अपने लिए चाय निकाल लो, दादा को दे के चीनी मिला के फिर अपने लिए छान लो। तो सुबह सुबह ना थोड़ा सा जो है, अगर साथ ही में सब कुछ करना, वही तन्मय अगर पहले उठा होता ना तो उतना टाइम था मेरे पास, लेकिन अब उसी टाइम पे इसको चाहिए था। फिर पापा भी ब्रश तुरंत कर लिए कि उसी टाइम पे उनको चाय भी चाहिए और उसी टाइम पे इनको खाना भी चाहिए था, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। फिर रोटी वगैरह पूरा बनाने के बाद अभी आ गई हूँ सफाई में। पूरा रोटी नहीं बनाया है, अभी थोड़ा सा रखा हुआ है पापा के लिए बनाने के लिए, क्योंकि अभी ना ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है, और वही आटा मेरा कितनी बार भी मैं बता चुकी हूँ, आटा थोड़ा सा गड़बड़ है ना, तो ठंडी रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो मैंने रख दिया है कि उनको जो है, हम लोग तो खा लेते हैं मैं और तन्मय, लेकिन पापा को और इनको मैं गरम गरम ही बनाती हूँ। तो आटा रखा हुआ है, और इधर बेड वगैरह सही करके झाड़ू लगाने लगी मैं। तन्मय के रूम में नहीं लगाया क्योंकि वो ना बोल रहा था कि मैं अपने से अपने रूम की सफाई करूँगा, तो कभी कभी ना छोड़ भी देना चाहिए। मैंने छोड़ ही दिया कि ठीक है तुम अपने से ही करना, और ज़रूरी भी है बच्चों को भी मतलब ना ये सब काम आना चाहिए, कम से कम जैसा भी करें, ऐसा नहीं है एक दिन अगर कुछ भी थोड़ा सा अच्छे से नहीं भी करेंगे ना तो कोई वो नहीं है, धीरे धीरे आदत होनी चाहिए उनमें और काम करने की। मतलब जहाँ भी जाएंगे पढ़ने लिखने, कभी बाहर जाना हुआ तो कोई दिक्कत इस तरह की नहीं आएगी। जिस भी रूम में रहेंगे तो अपना सेट करके रखेंगे। तो मैंने उस रूम में ना झाड़ू लगाया ना बेड वगैरह कुछ भी नहीं किया कि तुम ही करना, जब भी करना थोड़ा सा लेट ही करना। तो वो बोल रहा था कि पढ़ाई के बाद मैं करूँगा, तो मैंने बोल दिया ठीक है जब तुम्हारा मन करेगा, लेकिन करना तुम ही को है और करना भी है। मतलब ये था कि चाहे जब करो लेकिन उसको कर देना, छोड़ना मत। तो बस मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया। उसके बाद आ गई हूँ इस रूम में, और इस रूम का हालत देखिए, मतलब बिल्कुल जो है वो लग रहा है, मतलब कबाड़ खाना टाइप का लग रहा है। इसी में इस टाइम ज़्यादा इस्तेमाल इसी रूम का हो रहा है, और इसमें ना ये देखिए रस्सी बांध के मैंने कपड़े वगैरह टांगने के लिए, क्योंकि धूप तो हो नहीं रही है, तो इसी में चेयर वगैरह रखे रहते हैं, सारे कपड़े इधर उधर फैला के कि किसी तरह, मतलब आज वाले थोड़े से सूखे हैं तो उनको चेयर पे डाल दिया, कुछ रस्सी पे डाल दी, कुछ ये हीटर के सामने भी मैं बैठी रहती हूँ ना तो कपड़े सुखाती रहती हूँ हाथ में लेके कि कुछ सूख जाए तो उनको मोड़ के रख दूँ। तो ये वाली हाल हो गई है इस समय, धूप नहीं होने से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस जो कपड़े सूख गए उनको मोड़ दिया, और जो फैलाने थे इधर उधर उनको फिर फैलाया, और यहाँ पे ये बेड वगैरह सब कुछ सही कर ली हूँ। तो उधर का रूम ना ज़्यादा मैसी नहीं हो रहा है, बेड वगैरह सब सही रह रहे हैं, इसी में ज़्यादा वो हो जा रहा है। मतलब पूरा शाम से ले के सुबह तक इसी में चाय खाना पीना सब कुछ इसी में ज़्यादा हो रहा है। बस टीवी देखते समय हम लोग उसमें बैठते हैं, बाकी इसी रूम में रहते हैं। और ना जहाँ आदमी मतलब इसमें हीटर चलते चलते या फिर पता नहीं क्यों इसमें जो है गर्माहट जैसी लगती है, और उधर वाले रूम ना ठंडे बिल्कुल लग रहे हैं। तो बेड वगैरह सही करने के बाद अभी यहाँ पे ये टेबल भी मैंने कपड़ा वगैरह जो बिछाया है सब झाड़ लिया,
और अच्छे से सब पोंछ के रख दे रही हूँ। तो सब ना साफ़ करने लायक हो गया है, बेडशीट वगैरह सब कुछ अब साफ़ करना है, लेकिन धूप नहीं हो रही है, इस वजह से नहीं साफ़ कर रही हूँ कि साफ़ कर भी दूँगी ना तो फैलाने की जगह नहीं है। और तब तक देखिए अभी मैं सफाई कर ही रही थी, तब तक बारिश खूब तेज़ स्टार्ट हो गई जो है। एकदम जैसे गर्मियों में होती है ना तेज़ बारिश, वैसे खूब बादल भी गरज रहे थे। तो करीब आधे घंटे 45 मिनट इस तरह से बारिश हुआ। उसके बाद थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर बाद जो है हल्का धूप निकल गया। तो उधर का सफाई वगैरह करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, किचन की क्लीनिंग करने। तब तक मैंने वही बीच में वही पापा को दिया खाना, रोटी बनाया, और फिर गैस थोड़ा सा ठंडा होने का भी इंतज़ार करना होता है। तब तक बीच बीच में वही काम भी निपटाती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि कैसे क्या करना है। बीच में अपने लिए भी चाय बनाई थी, पिया मैंने। तो उन सब में भी टाइम 15-20 मिनट का चला जाता है। तो लास्ट में वो सब कुछ साफ़ करने के बाद अभी यहाँ पे बर्तन वगैरह धो ले रही हूँ। तो आज ना पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि गुरुवार के दिन तो पोछा लगाती भी नहीं हूँ, और ऊपर से मौसम भी ऐसा हो रखा है ना कि पोछा वगैरह लगाने का मन ही नहीं कर रहा है। कि चारों तरफ फिर वही है, पोछा लगाने के बाद मतलब 10-15 मिनट ना कोई आए जाए नहीं रूम में, और फैन चालू रहे तब तो सूखेगा, नहीं तो फिर वही अगर कोई चल देता है ना तो दिक्कत हो जाती है। इधर मैंने घी का डब्बा वगैरह सब कुछ धो लिया, और ये ना मैं अपने हाथ से ही धोई हूँ, मंजू आंटी को मैंने नहीं दिया है। क्योंकि ना मतलब घी का है तो हम लोग जो है अपना देखिए रहता है ना, थोड़ा सा ध्यान से धोते हैं करते हैं। वो भी अच्छे से ही करती हैं, लेकिन घी तेल का ना मैं खुद से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि जैसे जो लाइनिंग वगैरह रहती है ना उसमें चिपके होते हैं, वो लोग इतना ध्यान नहीं देते। हम लोग हैं तो थोड़ा सा रोज़ जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं ना तो ध्यान में रहता है कि कैसे सफाई करनी है, क्या चीज़ धोना है। तो घी तेल का ये सब डब्बा जो भी है, मैं रिफाइंड जो छोटे छोटे डब्बे ये सब इस्तेमाल करती हूँ ना, वो मैं खुद से ही धो लेती हूँ, और गर्म पानी से ही ज़्यादा धोती हूँ ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो बस सारा कुछ किचन वगैरह साफ़ करने के बाद बस चली गई थी नहाने, नहा के आके बस यहाँ पे मैं पूजा कर ले रही हूँ। और ठंड का वही हाल है, मतलब मौसम अभी तक मतलब पूरा ख़राब ही हो रखा है जो है, बिल्कुल भी अभी धूप नहीं निकली है। इसके बाद जो है आधे 1 घंटे बाद जो है हल्की हल्की, बहुत तेज़ नहीं, बहुत हल्की हल्की धूप जो है निकली थी। मतलब धूप में बैठने लायक नहीं था, लेकिन सारे कपड़े मैंने जो कल के उस घर में जो फैलाए हुए थे ना, सब ले जाके मैं ऊपर डाल दी हूँ। और थोड़ा देर रेस्ट किया, मतलब बैठी थी, वही रेस्ट क्या होता है, आजकल तो टाइम वैसे ही बीत जाता है। फिर ये डब्बे मैंने पोंछे थे, पोंछ के सब रखा हुआ था तो सूख गया, तो अभी मैंने घी भी छान दिया, और देखिए कितना अच्छा घी निकला है। और ये जो घी का जला हुआ निकलता है ना, बहुत ही कम निकला है। तो ठंड में भी ना घी अच्छे से निकल जाता है अगर थोड़ा सा हम ध्यान दे तो। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि ठंड में मलाई से घी मतलब आसानी से हम कैसे निकाल सकते हैं। इधर जो डब्बे वगैरह धुले थे इनको भी पोंछ दिया है, क्योंकि सूख तो रहे ही नहीं है, कितना भी देर हम छोड़ देना ये सूख नहीं रहे हैं, तो पोंछना पड़ रहा है। पोंछने के बाद ही मतलब अंदर अलमारी में हम रख सकते हैं। तो चिली कटर ये मैंने कल इस्तेमाल किया था, फिर भी आज तक ये अच्छे से नहीं सूखा था, तो फिर मैंने कपड़े से पोंछा। और इधर जो बर्तन वगैरह धो के रखे थे इनको भी हटा दे रही हूँ। तो मेरा ये रहता है ना कि सिंक का एरिया बिल्कुल सूखा रहे, और इस टाइम पे ऐसा हो रखा है ना कि सूखा हो ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ जैसे इस्तेमाल होता ही रहता है। और ये सब काम करते करते फिर जो है चाय का टाइम हो गया, तो बस वही चूरा मटर चाय बनाई मैंने, सबको दिया, अपने भी पिया। फिर आ गई हूँ यहाँ पे छत पे। तो ये सारे कपड़े मैंने डाले हुए थे, तो ये है ना कि कपड़े जो है आज सूख गए हैं। ये सब कल वाले थे, आज वाले तो बस जो मैंने पहना था वही था, और बाकी के कल के परसों के थे। तो ये सारे सूख गए हैं, तो अभी ले जाके ना मोड़ के तुरंत इसको रख दूँगी, क्योंकि कपड़े अगर ऐसे भी टंगे रह रहे हैं ना तो पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सा भीगा है कौन सा सूखा है, इतने ठंडे हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे हीटर मैंने चलाई और इधर ही कपड़े मोड़ रही हूँ। मोड़ के यहाँ पे हीटर के पास ही कुछ देर रख दूँगी कि थोड़ी सी गर्माहट हो जाएगी, तो ऐसे ही मुड़ा हुआ हम अलमारी में रख देंगे ना तो कपड़े थोड़े से गर्म रहेंगे। तो इनको मोड़ने के बाद 10 मिनट बाद ले जाके अलमारी में मैं रखूँगी।
तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।